कीर्ति छत पर बंधी ऊंची रस्सी पर कपड़े सुखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। थोड़ा उचककर उसने जैसे ही कपड़ा सुखाया, उसकी कमर में झटका लगा और दर्द शुरू हो गया। कमर पकड़कर वो धीरे धीरे छत से नीचे उतरी और बरामदे में डली कुर्सी पर बैठ गई। कीर्ति की सास बबीता जी ने उसे इस तरह बैठे देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बैठी हो? अभी तो सारा काम पड़ा है। वो मम्मी जी, कपड़े सुखाते हुए कमर में झटका लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, झटका तो एक बार मुझे लगा था, ना उठा जा रहा था ना ही बैठा जा रहा था। दर्द के मारे मेरी जान निकल रही थी, फिर भी घर का सारा काम करना पड़ा। कीर्ति को समझ में आ रहा था कि सासू माँ ये सोच रही हैं कि कहीं बहू के दर्द के कारण बाकी का काम उन्हें न करना पड़ जाए। कीर्ति ने अंदर जाकर थोड़ी बाम रगड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे आराम लगा तो उसने घर का बाकी काम निपटाया। कीर्ति जब प्रेग्नेंट थी तब उसके पैरों में सूजन और दर्द रहने लगा था। उसकी सास को पता था कि इस समय क्या परेशानी होती है, फिर भी वो कीर्ति से हमेशा यही बात कहती, बहू, जब अविनाश, कीर्ति का पति, मेरे पेट में था तब मेरे पैर इतने सूज गए थे कि पूछो ही मत। मुझसे तो चप्पल भी नहीं पहनी जाती थी। इतनी तकलीफ में भी मेरी सास मुझसे सारा काम करवाती थी। कहती थी, इस समय काम करना अच्छा होता है, डिलीवरी आसानी से हो जाती है। बच्चे की डिलीवरी के समय भी कीर्ति को 2 दिन पहले ही लेबर पेन शुरू हो गया था। 2 दिनों के बाद उसने नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटी को जन्म दिया। उस समय भी उसकी सासू माँ अपने दर्द का ही गुणगान करने से नहीं चूकी। बहू, तुमने तो फिर भी थोड़ा ही दर्द सहा है। जब अविनाश पैदा हुआ था तब मैंने पूरे 4 दिनों तक दर्द सहा था। उस समय तो इतने डॉक्टर भी नहीं थे ख्याल रखने के लिए। कीर्ति मन ही मन सोच रही थी, मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी, चाहे मैं कितना भी दर्द सह लूं, लेकिन आपका दर्द मेरे दर्द से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि आप मेरी सासू माँ जो हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने अपने हिस्से का दर्द सह लिया और मैंने अपने हिस्से का। शायद भगवान मुझ पर मेहरबान थे जो मुझे उन्होंने आपसे कम दर्द दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।